ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त में होने वाला है कुछ ज़बरदस्त, क्योंकि मीरब को मुर्तसिम से मिलने से रोक दिया जाता है। मीरब 2 मरतबा मिलने जाती है मुर्तसिम से, लेकिन माँ बेगम जो कि मुर्तसिम की माँ है उसे मिलने से रोक देती है, बल्कि उसे इस सब का जिम्मेदार समझती है, जिसकी वजह से वो आज हॉस्पिटल में था। तो उसे घर से जाने के लिए कहती हैं और उस कहती है यहाँ से मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन मीरब मुर्तसिम से मिलकर उसकी गलतफहमी दूर करना चाहती है। जब वो उसे मिलने के लिए आती है मुर्तसिम से, मुर्तसिम लॉन में बैठा सिगरेट पी रहा तो बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसको यही बताती है माँ बेगम यानी उसकी माँ कि मीरब अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है और इस वजह से वो बहुत परेशान था। जब वो उसे मिलने के लिए आती है तो वो उसे यही कहता है कि तुम अपनी मर्जी से जब घर छोड़ कर गई तो फिर क्या लेने आई हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मैं जब बीमार था तुम एक मरतबा भी मुझसे होटल में मिलने के लिए नहीं आई, तो यहाँ तो तुम जा सकती हो। यहाँ पर मीरब रोते हुए वापस कमरे में आती हो और आकर कपड़े पैक करती हो, साथ में रोती भी। इतने में उसके छोटे पापा आ जाते हैं जो कि उसे पालते हैं। तो उनसे पूछते हैं तुम क्या कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो। तो मीरब उनसे कहती है कि ये सब लोग एक जैसे हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस कराची जाना है, मुझे 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रुकना। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है तैयारी करें, हम चलते हैं। यहाँ पर हया को जब पता चलता है कि मीरब कराची जा रही है तो वो मुर्तसिम के पास आती है ताकि उसे ये पता न चले कि मीरब कराची जा रही है, कहीं वो उसे रोक न ले, क्योंकि वो मीरब को अपने रास्ते का कांटा समझती है। इसलिए वो नहीं चाहती कि इनकी सारी गलत फहमियाँ दूर हों। उसके बाद मरियम जब सुबह पेपर देने के लिए जाती है तो बाहर बख्तू काका कार में कुछ सामान रखवा रहे होते हैं। मरियम बख्तू काका से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो और सामान क्यों रखवा रहे हैं। तो बख्तू काका उसे बताते हैं कि मीरब बीबी कराची जा रही है अपने दोनों पापा के साथ। फिर बख्तू काका उसे कहते हैं कि घर में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि खान सारी रात जागते रहे, सारी रात एक पल भी वो सो नहीं सके। तो इस बात को सुनकर मरियम परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि मुर्तसिम मीरब से बहुत प्यार करते हैं। तो इसके बाद सीधा मुर्तसिम के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि भाई जब आप हॉस्पिटल में थे तो वो सारी रात आपके पास थी। उसके बाद माँ बेगम ने उसे वहाँ से निकाल दिया था। 2 मरतबा उसने आपने मिलने की कोशिश की, लेकिन माँ बेगम ने उसे मिलने से रोक दिया और उसकी यहाँ तक कि उसे घर से निकाल दिया। मीरा अब जा रही है, प्लीज़ आप उसे जाकर रोक दें। तो ये सुनकर मुर्तसिम को गुस्सा आ जाता है। इतने में हया आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है मैं सच्चाई बताती हूँ, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो जाता है और शीशे का गिलास जो नीचे देख के मारता है। उसके बाद वो सीधा जाता है मीरब के पास। मीरब यहाँ अपने दोनों पापा के साथ कराची जा रही होती है। इतने में आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। तो दोनों पापा कहते हैं नहीं हमारे साथ जाएगी। तो वो ये कहता है मुर्तसिम कि मीरब मैं मेरी बीवी है, मैं इसके साथ जो चाहे करूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते। वो यहाँ पर मीरब को लेकर सीधा माँ बेगम यानी सलमा बेगम के पास आता है ताकि उनसे सारी सच्चाई जान सके। यहाँ पर वो मीरब को खींच के लेकर जैसे ही माँ बेगम के पास आता है तो माँ बेगम से सवाल करता है कि आपने मीरब को घर से निकाला था, जबकि आपने मुझसे यही कहा था मीरब घर छोड़कर खुद ही गई है, तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो सलमा बेगम उसे कहती हैं कि हाँ मैंने कहा था कि वो गई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि तुम्हारा इसके साथ रहना ठीक नहीं है, इसकी वजह से तुम्हें जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि उसका जिम्मेदार मीरब को समझती थी कि इसकी वजह से मुर्तसिम को जितने भी हादसात हुए हैं, अगर ये ना होती तो ये सब ना होता। लेकिन मुर्तसिम गुस्से में आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि अगर मीरब इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगा, ये मेरी बीवी और इस घर में ही रहेगी। तो सलमा बेगम कहती हैं उसे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, मैंने इसलिए इसे जाने को कहा है क्योंकि जब से ये आई है कोई ना कोई हादसा तुम्हारे साथ हो रहा है, अगर ये वहाँ ना तुम्हें ना लेकर जाती तो ये हादसा ना होता। तो इसके बाद वो कहता नहीं ये मेरे साथ रहेगी। फिर वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे मीरा भी जब कमरे में आती है तो जब वो कमरे में परेशान ठहरा होता है तो यहाँ पर आकर ये भी सोचती है कि मुर्तसिम की सरवई से हैरान हो जाती है और उसके दिल में मुर्तसिम के लिए कुछ नरम गोशा पैदा होने लगता है। तो इतने में उसके हाथ में तकलीफ होती है तो वो आकर तकलीफ से कराता है तो आकर उसका हाथ कहती है कि क्या तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तो मुर्तसिम दिल में कहता है कि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा उसे दिल से तस्लीम कर ले और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। अभी वो ये बातें कर रहे होते हैं कि दरवाज़ा बजता है। मीरब जब दरवाजे पर जाती है तो देखती है कि बाहर हया मौजूद है और हया कहती है कि मुझे मुर्तसिम से मिलना है, जबकि मीरब उसे कहती है कि मीरब अभी मुर्तसिम क्योंकि तबीयत उसकी ख़राब है और वो सोने जा रहा है तो उसे नहीं मिल सकती इस वक्त। तो हया उसे कहती है कि मुझे इसी वक्त ज़रूर मिलना है, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। मीरब उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर अंदर चली जाती है और मुर्तसिम से जाती है और कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। तो मुर्तसिम उसकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर देता है और उसे अपने कमरे से जाने के लिए कहता है। फिर हया वहाँ से चली जाती है और मुर्तसिम तकिया उठाकर सोफे पे सोने के लिए जाता है। तो मीरब उसे तकिया ले लेती है और उसे कहती है कि तुम बीमार हो, आज से तुम बेड पर सो सकते हो। मुर्तसिम ये समझता है कि मीरब के दिल में शायद उसके लिए कोई नरम गोशा पैदा हो गया है, लेकिन जब वो सोता है उसके बाद जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है इतने में मीरब अपना तकिया उठाकर सोफे पे चली जाती है। इस बात पर मुर्तसिम को बहुत बुरा लगता है और उसे कहता है कि तुम आ सकती हो और मेरे साथ बेड शेयर कर सकती हो, लेकिन वो बेड पर सोने से इनकार कर देती है और सोफे पे चली जाती है, जबकि उसे सोफे पे सोने की आदत नहीं होती है। जब वो सोफे पे जाके सोती है तो उसे सारी रात नींद नहीं आती, करवटें बदलती है। मुर्तसिम उसे देखता है, परेशान देता है, लेकिन उसे बुलाता नहीं क्योंकि उसे पता होता है कि मीरब बिल्कुल ज़िद्दी है, उसकी बात नहीं मानेगी। वो चुप करके सो जाता है, सोने की कोशिश करता है।
जब मीरब सोने की कोशिश करती उसे नींद नहीं आती तो वो उठती है और उठ कर जाके देखती कि मुर्तसिम कहीं जाग तो नहीं रहा। अगर वो जाग रहा है तो फिर वो नहीं सोएगी, लेकिन उसे देखा कि मुर्तसिम सो रहा है तो वो आती है और आस्था से आकर बेड पर सो जाती है। मुर्तसिम को इस बात का पता होता है क्योंकि वो जाग रहा होता है, वो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। उसके बाद मीरब को नींद आ जाती है, इतने में सुबह हो जाती है। जबकि मुर्तसिम को नींद नहीं आती है और उसे मीरब को देखता है वो कितनी बेफिक्री से सो रही होती है। इतने में मीरब का जब करवट बदलती है तो सारे बाल उसके माथे पर आ जाते हैं, यानी इसके मुंह पे आ जाते हैं। तो मुर्तसिम उसे हटाने की कोशिश करता है। तो उसी वक्त मीरब की आंख खुल जाती है और उठ के उसे लड़ाई झगड़ा करने लगती है कि तुमने मेरे बालों को क्यों छुआ। जबकि मुर्तसिम कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे बाल छूने का, क्योंकि तुम्हारी नींद खराब हो रही थी, इस वजह से मैंने तुम्हारे बालों को यहाँ से हटाया है। इतने में दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो तुमने मेरे बाल क्यों छुए? वो कहता है तुमने मुझे कोई तुम्हारा शौक नहीं है। लड़ने झगड़ने के दौरान ही मुर्तसिम का चोट वाला बाजू हिल जाता है और वो तकलीफ से कराने लगता है। तो मीरब उससे पूछती है क्या तुम्हें ज़्यादा तकलीफ हो रही है? इतने में सलमा बेगम कमरे में दाखिल होती है और मुर्तसिम से पूछती है क्या हो बेटा, क्या तुम्हें तकलीफ है? तो मुर्तसिम कहता है नहीं, बस थोड़ा सा हिल गया था, कोई तकलीफ नहीं है। फिर मुर्तसिम माँ से पूछता है कि माँ बेगम आप खैरियत थे कमरे में सुबह सुबह इस तरह? तो माँ बेगम मुर्तसिम से कहती हैं कि बाहर मलिक मुख्तार मिलने आया और वो चाहता है कि सुलह कर लें और उसके बेटे को माफ़ कर दें, उसको रिहा करवा दें। फिर वो मुर्तसिम से कहती है कि मलिक मुख्तार को किसी सूरत में माफ़ नहीं करना, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सारे नुकसान किए हैं और आगे भी हमें बहुत सारे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। सलमा बेगम मुर्तसिम को समझाकर कमरे से चली जाती हैं, लेकिन मीरब मुर्तसिम से कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम मलिक मुख्तार को माफ़ कर दोगे। वो खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पे आया है और तुम्हें चाहिए कि तुम उसे माफ़ कर दो, यही सुलह का बेहतरीन तरीका है। लेकिन मुर्तसिम उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। अब अगली किस्त में हम देखेंगे क्या होता है, क्या वो मान जाए, क्या वो मीरब की बात मानता है या फिर माँ बेगम की फैसला अगली किस्त में होगा।